अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। वक़ाल तआला फ़ी मुक़ामिन आख़र व इन तुतीऊहु तहतदू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम वज़िद व बारिक अला हबीबिका सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अज़ीज़ान मोहतरम, इससे क़ब्ल आपके सामने इस्लाम से ख़ारिज एक फ़िरक़े अहले क़ुरआन के हवाले से कुछ इब्तिदाई तमहीदी बातें आपके सामने बयान की गई थी। इस फ़िरक़े को फ़िरक़े अहले क़ुरआन भी कहते हैं और चूँकि इस फ़िरक़े का जो बानी था वो अब्दुल्ला चकड़ालवी था और इस फ़िरक़े की इशाअत और इसको फैलाने में जो अहम किरदार अदा किया वो ग़ुलाम अहमद परवेज़ उसका नाम था, तो इस हिसाब से इसको फ़िरक़े परवेज़ी भी कहा जाता है। और फिर दूसरा इसको फ़िरक़े इनकार हदीस भी कहा जाता है, क्योंकि ये लोग हदीस का इनकार करते हैं, हदीस को नहीं मानते, तो इस वजह से इसको फ़िरक़े इनकार हदीस भी कहा जाता है। तो गोया इस फ़ितने अहले क़ुरआन को, इस फ़िरक़े अहले क़ुरआन को जन्म तो अब्दुल्ला चकड़ालवी ने दिया, लेकिन उसकी परवरिश जो है ना ग़ुलाम अहमद परवेज़ ने की। फिर उसके बाद लोग आते रहे, उसका काम करते रहे। ये कैसे वजूद में आया, इसके पीछे क्या चीज़ें हैं, कब वजूद में आया, इसके ताल्लुक़ से मुख्तसर बातें मैंने गुज़िश्ता बयान कर दी है। अब रहा उनके जो है ना कुछ अक़ायद का तज़किरा आपके सामने किया जाएगा कि उनका बुनियादी नज़रिया यह है, वो सिर्फ़ और सरकार की पेशन गोई भी मैंने इससे क़ब्ल बतला दी है। इस फ़िरक़े के हवाले से सरकार ने अपने हयात मुबारका में इसकी पेशन गोई भी फरमा दी थी और उस बानी की अलामतें भी बतलाई दी थी सरकार ने। तो लिहाजा इसका बुनियादी अक़ीदा यह है ना हदीस का इनकार है। ये लोग कहते हैं क़ुरआन हमारे लिए काफ़ी है, हदीस की हमें ज़रूरत नहीं है। क़ुरआन ने जिस चीज़ को हलाल क़रार दिया है वो हलाल है, क़ुरआन ने जिस चीज़ को हराम क़रार दिया है वो हराम है। तो लिहाजा हमारे लिए क़ुरआन काफ़ी है, हमें हदीस की ज़रूरत नहीं है। ये क़ुरआन को मानने का दावा करने वाले लोग हदीस का इनकार करके ख़ुद क़ुरआन का इनकार कर रहे हैं। क़ुरआन को मानने का दावा करने वाले ये लोग हदीस का इनकार करके ख़ुद क़ुरआन का भी क्या कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं। क़ुरआन को मानने का तो दावा कर रहे हैं, अपने आप को अहले क़ुरआन तो कहते हैं, लेकिन हकीकत में ये ख़ुद क़ुरआन के मुनकिर भी है, इनकार करने वाले हैं। इन्होंने सिर्फ़ हदीस का इनकार नहीं किया बल्कि क़ुरआन पर अमल करने का जो दावा है उसमें भी झूठे हैं और उसका भी क़ुरआन का भी उन्होंने इनकार कर दिया। वो कैसे किया मैं आगे बताऊँगा। तो हदीस के इनकार करने की वजह वो लोग ये बताते हैं कि जो है ना ये हदीसें जितनी भी हैं ये अजमी लोगों ने एक साजिश के तहत क्या किया है, ये घड़ लिया है। अजमी लोगों ने, अजमी लोग बोलते हैं अरब के अलावा जो दीगर लोग हैं उनको अजमी कहते हैं। तो ये अजमी लोगों ने एक साजिश के तहत क्या कर लिया है, इन हदीसों को घड़ लिया है और ये हदीसें जो है ना बिल्कुल गलत हैं। ये हदीसें बिल्कुल गलत हैं। एक बात वो हदीस का इनकार की एक वजह ये बताते हैं और दूसरी वजह ये बताते हैं कि जो है ना क़ुरआन की तफसीर के लिए, क़ुरआन के माना और मफ़हूम को समझने के लिए, क़ुरआन के माना और मफ़हूम को समझने के लिए ये जो है ना हदीस की ज़रूरत नहीं है। आदमी ख़ुद क़ुरआन को पढ़कर समझ लेगा। उसकी वजह वो एक मिसाल कैसे देते हैं, एक पोस्टमैन है,
पोस्टमैन क्या करता है, आपको लाकर ख़त आपका दे देता है। पोस्टमैन ख़त पढ़कर समझाता और सुनाता और समझाता नहीं है, बल्कि जिसको ख़त पहुंचाया जाता है वही ख़त पढ़ता भी है, वही ख़त समझता भी है। पोस्टमैन का काम सिर्फ़ ख़त को पहुंचाना है, बाकी ख़त को पढ़ना और समझना उस आदमी की ज़िम्मेदारी है जो जिसके पास ख़त आया है। तो इसी तरह रसूल की हैसियत भी एक पोस्टमैन की तरह है, और क़ुरान एक ख़त है, और फिर वो क़ुरान जिन तक पहुंचाया गया है उसको पढ़ना और समझना ये उन लोगों का काम है। पढ़ाना समझाना रसूल का काम नहीं है, ये उनका नज़रिया है। यानी रसूल का काम सिर्फ़ क़ुरान को पहुंचा देना है। अब मुसलमानों का काम क्या है, चूँकि वो ख़त उनके पास आया है, अल्लाह का पैगाम है, क़ुरान मुसलमानों के पास आया है, वो पैगाम ख़ुद पढ़ेंगे, ख़ुद क्या करेंगे, उस पर अमल करेंगे। रसूल को पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है, रसूल का काम सिर्फ पहुंचा देना है। ये चीज़ उन्होंने क्या की, इसको बुनियाद बनाकर क्या कर दिया, उन्होंने हदीस का पूरे तौर पर इनकार कर दिया। तो आइए सबसे पहले ये बतलाता चलूँ कि हदीस एक अजमी साजिश है, यानी अजमी लोगों ने मिलकर एक साजिश के तहत अहादीस को घड़ लिया है। ये मनगढ़ंत बातें हैं, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ जो है ना नहीं है, यह बिल्कुल गलत है। तारीख़ शाहिद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि, हदीस किसको कहते हैं, पहले सरकार की बात, सरकार का अमल, या सरकार के सामने कोई काम किया गया हो और सरकार ने खामोशी इख्तियार की हो, उसको गलत करार न दिया हो, ये हदीस है। तो आप जितनी भी अहादीस मुबारका देखेंगे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसने सुना, फिर उनसे किसने सुना, फिर उनसे किसने सुना, फिर उनसे किसने सुना, हम तक जो अहादीस पहुँची है वो पूरे लोगों के नाम भी मौजूद है, पूरी लोगों की ज़िंदगियाँ भी मौजूद है, पूरे लोगों का तक़वा और तहारत भी मौजूद है, पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। तो फिर ये अजमी साजिश कैसे हो सकती है? अजम के लोगों को क्या मालूम सरकार से कौन से सहाबी ने, मिसाल के तौर अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला, सहाबी से कौन से ताबई ने लिया, फिर कौन से ताबई से कौन से ताबई ने, फिर यही एक कौल, यही एक हदीस कितने सहाबा ने कितने तरीक़ों से कितने लोगों से बयान फरमाया, हर चीज़ का। फिर जो बयान करने वाले हैं उनका तक़वा कैसा था, उनकी दिमागी कैफियत कैसी थी, उनका हाफिज़ा कैसा था, उनकी दीनदारी कैसी थी, हर चीज़ महफूज है जो अस्माउर रिजाल के हवाले से महफूज है। तो हदीस सरकार की, हाँ ये बात अपनी जगह तय है कि सरकार ने जिस वक्त कुरान नाजिल हो रहा था, सरकार ने जो है ना ये हुक्म दिया था सहाबा को कि अलानिया तौर पर जिस तरह कुरान लिखा जा रहा है हदीस को मत लिखो। कुरान पहले क्या है, पेपर वगैरह नहीं था, तो क्या लिखते थे, हड्डियों के चौड़ी चौड़ी हड्डियों पर, खजूर की छालों पर, पत्थरों पर वगैरह वगैरह जो चीज़ें मैसर आती थी उनको लिख लेते, उस पर लिखा जाता था। तो सरकार ने फरमाया था कुरान के नाजिल होने के दौर में, सरकार ने फरमाया था कि देखो कुरान के अलानिया तौर पर जैसे कुरान बाज़ाब्ता लिखा जा रहा है, हदीस को उस तरह मत लिखो, कहीं आगे जाकर कुरान और हदीस दोनों मिल न जाए। तो लिहाजा सरकार के ज़माने में जब कुरान नाजिल हो रहा था तो कुरान तो बाज़ाब्ता अलानिया तौर पर लिखा जाता था, लेकिन अहादीस सरकार अपने पास, सहाबा अपने पास अपने नोट्स बुक में अपनी ज़ाती जो है ना किताबों में और वो अहादीस को वो तहरीर करते थे। बाज़ाब्ता खुल्लम खुल्ला जैसे कुरान लिखा जा रहा था, लिखने का कुरान का ज़ाहिरी तौर पर जैसे एहतमाम किया जा रहा था, वैसा एहतमाम हदीस का उस ज़माने में नहीं किया ताकि हदीस और कुरान जो है ना एक दो मुश्तबे ना हो जाए। इसीलिए सहाबा ने कुरान को तो अलल एलान लिखा, बाज़ाब्ता लिखा, लेकिन अहादीस को अपने तौर पर अपने जिन सहाबा ने सरकार से जो हदीसें सुनी थी उन्होंने अपने पास, जैसे हमारे पास एक नोटबुक्स होती है जैसे अपनी पर्सनल नोटबुक, उसमें उन्होंने क्या कर लिया था, अहादीस लिख लिए थे। ये अहादीस बिल्कुल सहाबा को तो अहादीस याद थी, ज़बानी याद भी थी और उन्होंने लिख भी लिया था। उनके हाफिज़े का आलम यह था कि जो है ना सबों 20 साल पहले अगर किसी शख्स को उन्होंने जो है ना देखा होता तो फिर क्या कर लिया होता था, किसी मुकाम को किसी शख्स को देखा हुआ होता था उनको याद हुआ करता था। उनको सिर्फ उनका नसब नहीं, उनके घोड़ों का, ऊँटों का नसब भी याद था। ये घोड़े का बाप कौन, ये घोड़े का बाप कौन, वो घोड़े का बाप कौन, उनके हाफिज़े का अंदाज़ा लगाइए उनके हाफिज़े का जो है ना अंदाज़ा लगाइए। तो अजीज़ा ने मोहतरम, अभी हाफिज़े के ताल्लुक़ से बहुत से तफसीलात है लेकिन मैं मुख्तसरन बताऊँ तो सहाबा का हाफिज़ा
बड़ा बला का हाफिज़ा था। वो एक मरतबा किसी चीज़ को सुन लेते, किसी मुकाम को देख लेते या किसी चीज़ को देख लेते, बल्कि हाथों और पैरों की लकीरों को भी देख लेते, तो कईयों साल के बाद फिर वकील लकीरें दे के पहचान लेते थे। ये जहन, ये हाफिज़ा उनका था। फिर उन्होंने उसके बावजूद कोई मामूली चीज़ ने सरकार के इरशादात के लिए, सुनने के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया था और उसको याद भी करते थे, दूसरों तक पहुंचाते भी थे, उसका रिवीजन भी करते थे, लिख भी रखा था उन्होंने। इतनी एहतियात के साथ अहादीस जो है ना हम तक पहुंची है, पहुंचाने वालों की ज़िंदगी के हालात भी मौजूद हैं। और बल्कि सरकार ने हदीस बयान फरमाते वक्त कोई ख़ास अमल किया हो, जैसे बैठे थे टेका ले लिए या उठ गए या लेट गए, ऐसे कुछ ख़ास अमल किए हैं, तो मुहद्दिसीन ने उस हदीस के दौरान उस अमल को खुद भी करके बताया ताकि सरकार की वो अदा भी महफूज रह जाए। तो इतनी एहतियात, इतनी हिफाजत के साथ क्या है सरकार से अहादीस हम तक क्या की है, पहुंची है। लेकिन ये बदबख्त कहते हैं कि ये अहादीस एक अजमी लोगों की एक साजिश के तहत ये घड़ ली गई जो है ना मनगढ़ंत अहादीस है, इसकी कोई असल नहीं है, जबकि वो हकीकत के ख़िलाफ़ है। अगर ये मान लिया जाए तो सारी हदीस के अस्माउर रिजाल का जो फ़न है और पूरी हदीस की जो तारीख़ है उसका इनकार लाजिम आ जाएगा। ये पहली बात का मैं इतराज़ का जवाब मैं आपके सामने दे रहा हूँ कि हदीस एक साजिश के तहत लोगों ने घड़ लिया है, अजमी लोगों ने। ये हदीसें कुछ भी नहीं है, ये लोगों की घड़ी हुई बातें हैं। दूसरा उन्होंने कहा, दूसरा जो है ना उन्होंने कहा, क्या कहा कि ये अहादीस की तशरीह जो है ना सरकार, रसूल और नबी की हैसियत जो है एक पैगाम पहुंचाने वाले की है, ख़त पहुंचाने वाले की है। ख़त को पढ़ना और समझना ये उसका काम है जिसके पास ख़त आया है। तो लिहाजा कुरान जो है ना एक अल्लाह का पैगाम है, जो रसूल पहुंचाना उनका काम था, पहुंचा दिया। अब हमारा काम है कि हम क्या करें, उसको पढ़ें, हम खुद समझें। तो लिहाजा कुरान को समझने के लिए सरकार की ज़रूरत नहीं है, सरकार की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम खुद अपने तौर पर पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। तो क्या ये उनका कौल है। लेकिन वो लोग जो भी जो है ना बातें कह रहे हैं, खुद तो दावा ये है कि हम हदीस को नहीं मानते, हम हर चीज़ कुरान से मानते हैं, तो फिर ये बातें कुरान से नहीं है। वो जो मतालिब वो बयान कर रहे हैं, जो रसूल को एक हरकारे की यानी जो एक पोस्टमैन की कैफियत दे रहे हैं, खुद समझने की बातें कर रहे हैं, ये जो मतालिब ये लोग बयान कर रहे हैं, ये कोई कुरान से नहीं बयान कर रहे, खुद अपने मतलब बयान कर, फिर दावा ये है कि हम कुरान को मानेंगे। ठीक है, चलिए वैसे भी चलिए। तो जो है ना दूसरी बात, तो रसूल को जो है ना, रसूल तो कुरान की तशरीह करना या समझाना रसूल का काम नहीं है। खुद जिसके पास कुरान आए, अल्लाह का पैगाम आए, वो खुद पढ़ लेगा, वो खुद समझ लेगा। जबकि खुद कुरान कहता है व अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नास, व अंज़लना इलैका ज़िक्रा, कुरान कहता है व अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नास, हमने आपकी तरफ कुरान को नाजिल किया है ताकि आप उसकी तफसीर और वजाहत करें लोगों के लिए। ये लोग कहते हैं कि कुरान की तफसीर करना, कुरान का मतलब समझाना रसूल का काम नहीं है, जबकि खुद कुरान कहता है कि रसूल अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको भेजा ही इसलिए कुरान को नाजिल किया है। नाजिल करने का मकसद ये है कि जो कुरान में जो बातें मुख्तसर तौर पर हैं उसकी वजाहत आप करेंगे। कुरान खुद कहता है कि रसूल क्या है, कुरान की तफसीर करने वाले हैं। कुरान का मतलब रसूल से समझो, कुरान का मतलब रसूल से समझो। तो लिहाजा ये लोग कहते हैं कि नहीं, कुरान का मतलब हम खुद समझ लेंगे, फिर ये कुरान के पर अमल करने के दावेदार हैं। उनका ये अकीदा, ये उनका ये कौल कुरान की इस आयत के खिलाफ है, कुरान की इस आयत के खिलाफ है। कुरान करीम में दूसरे मुकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है इन्ना अंज़लना इलैकल किताबा लितहकुम बैनन नास, इन्ना अंज़लना इलैकल किताबा बिलहक़्क़ि लितहकुम बैनन नास बिमा अराक अल्लाह, कि जो है ना हमने आप पर कुरान को नाजिल फरमाया ताकि अल्लाह ने जो कुरान आपको अता किया है उसकी रोशनी में आप लोगों को फैसला करें। कुरान के अल्लाह ने जो आपको कुरान दिया है उस कुरान की रोशनी में आप लोगों को लोगों के दरमियान, उनके मामलात के दरमियान क्या करें, फैसला करें। तो इस आयत से साफ तौर पर जो है ना ये बात मालूम हो रही है कि सरकार का काम सिर्फ कुरान की तफसीर करना नहीं है, बल्कि लोगों के दरमियान फैसला करना भी है। तो सरकार की हैसियत कुरान के मुफस्सिर की नहीं है, बल्कि अल्लाह की तरफ से कायम करदा हाकिम की भी है। इस कुरान के ज़रिए से लोगों के दरमियान फैसला करना भी ये सरकार का काम है, जबकि ये लोग इस बात को नहीं मानते। तो कुरान करीम की ये दूसरी आयत का इनकार कर रहे हैं।
फिर तीसरे मुकाम पर कुरान करीम में ये बयान फरमाया, फला वरब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा, कि वो लोग, कुरान की आयत है, वो लोग हरगिज़ मोमिन नहीं हो सकते जो अपने इख्तिलाफी मामलात में आपको खाजी और जज न बनाए और फिर आपके फैसले किए हुए फैसले से दिलो जान से राजी ना हो जाए, उस वक्त तक वो मोमिन नहीं हो सकता। तो इस आयत में वाज़ेह तौर पर यह बात बताई गई है कि सरकार की हैसियत हाकिम की है, काजी जज की है, और सरकार जो फैसला करेंगे उसको दिलो जान, ज़ाहिरी तौर पर नहीं, दिलो जान से मानना ज़रूरी है, वरना वो मोमिन नहीं हो सकता। फिर कुरान की आयत का क्या मतलब है? जो सरकार की अहादीस को ही नहीं मान रहा, वो सरकार के फैसले को क्या मानेगा? सरकार को कुरान का मुफस्सिर ही नहीं मान रहा, फिर सरकार को क्या मानेगा? और एक मुकाम पर सरकार ने फरमाया, कुरान ने फरमाया, वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरा, कि जो है ना, किसी मोमिन और मोमिन मर्द और मोमिन औरत को ये इख्तियार नहीं है कि अल्लाह और उसका रसूल जब कोई फैसला फरमा दे तो फिर उस पर एतराज़ करे या उसमें अपनी तरफ से कोई बात कहे। अल्लाह और उसके रसूल के फैसले को बिला चू चरा तस्लीम करना चाहिए। फिर ये भी कुरान की आयत है, फिर रसूल के फैसले को ये कहाँ मान रहे हैं? कुरान करीम में और एक मुकाम पर अल्लाह ने फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, तो उसको नमूना बनाकर ज़िंदगी गुजारो। तो कुरान करीम की इस आयत में सरकार की ज़िंदगी को नमूना बनाकर उस पर नक्शे कदम पर चलने का हुक्म दिया जा रहा है, और ये तो सरकार की अहादीस को ही नहीं मानते जिसमें पूरी ज़िंदगी सरकार की है। फिर ये कुरान की आयत का इनकार नहीं है। फिर कुरान करीम में दूसरे मकाम पर अल्लाह ने फरमाया, फलयहज़रिल लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, जो लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करते हैं वो जो है ना, ये इस बात से डरे कि कहीं मुखालफत की वजह से उन पर दुनिया में अल्लाह का अजाब ना आ जाए और आखिरत में अजाब इलाही के मुस्तहिक़ करार ना पाए। तो इससे क्या मालूम हो रहा है कि रसूल की मुखालफत दुनिया में भी फितना और आजमाइश और अजाब का सबब बन सकती है, आखिरत में भी अजाब का सबब बन सकती है। फिर अहादीस का इनकार रसूल की मुखालफत नहीं तो फिर क्या है? कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, व इन तुतीऊहु तहतदू, अगर तुम उस रसूल की इत्तिबा करोगे, रसूल की इत्तिबा करोगे तो हिदायत पा जाओगे। बोले रसूल की इत्तिबा करोगे तो हिदायत पा जाओगे, कुरान कह रहा है, जबकि ये अहादीस का इनकार करके रसूल की इत्तिबा का इनकार कर रहे हैं। फिर हिदायत इन्हें कैसे मिलेगी? कुरान करीम में अल्लाह ने ये फरमाया, वमा आताकुमुर रसूलु फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, रसूल जो चीज़ तुम्हें दे वो लो, और जिस चीज़ से मना करे वो चीज़ क्या करो मालूम है? रोक दो, उस चीज़ से रुक जाओ, उस चीज़ से रुक जाओ, ये कुरान कहता है। तो फिर अहादीस में वही तो कुछ है कि रसूल जिन चीज़ों को जो है ना दे रहे हैं कुछ और मना कर रहे हैं। अहादीस जब इनकार करोगे तो फिर कुरान की इस आयत का भी क्या होगा? इनकार होगा। और ये कहते हैं कि कुरान में जो हलाल है हम उसी को मानेंगे और हराम है जो है उसी को मानेंगे, जबकि कुरान कहता है व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, कि वो रसूल तुम्हें पाकीज़ा चीज़ें तुम्हारे लिए हलाल करते हैं और खबीस चीज़ें, बुरी चीज़ें तुम्हारे लिए क्या है? हराम करते हैं। तो रसूल जो हलाल करे वो मानना भी तुम्हारे लिए ज़रूरी है, और वो हलाल की हैसियत देना उसको ज़रूरी है। रसूल जिसको हराम करार दे उसको हराम करार देना भी तुम्हारे लिए ज़रूरी है। खुद कुरान कहता है। फिर अहले कुरान का दावा कहा गया कि हम सिर्फ, वो कहते हैं कि हम सिर्फ कुरान में जो हलाल है उसको मानेंगे, कुरान में जो हराम है उसको मानेंगे, बल्कि जो है ना उसके अलावा किसी चीज़ को क्या करेंगे? हम नहीं मानेंगे। जबकि कुरान कहता है कि जो रसूल हलाल करार दे उसको हलाल जानो, और रसूल जिसको हराम करार दे उसको हराम जानो। ऐसी 20 आयतें हैं, ऐसी 20 आयतें हैं जो फ़िरक़े अहले कुरान जो है ना हदीस का इनकार करके, रसूल का इनकार करके, रसूल के कलिमात का इनकार करके जो है ना क्या करता है? कुरान के खिलाफ करता है। तो लिहाजा ये जो अपने दावे अहले कुरान हैं, हम कुरान पर अमल करते हैं, ये जो बात कर रही है अपने दावे में भी झूठे हैं, ये अपने दावे में भी जो है ना झूठे हैं। तो लिहाजा अहले कुरान जो कुरान पर अमल का दावा कर रहे हैं वो अपने दावे में भी वो कुरान पर अमल नहीं कर रहे, बल्कि कुरान की कई आयात का क्या कर रहे हैं? वो इनकार कर रहे हैं। फिर ये कैसे अहले कुरान हो गए? हदीस का इनकार करके ये कुरान की कई आयतों के इनकार करने वाले हो गए, कई आयतों के क्या हो गए? ये लोग मुनकिर हो गए। और फिर कुरान पर अमल करने का फिर अहले कुरान होने का दावा है। दावा तो बड़ा अच्छा है टाइटल, लेकिन अंदर मामलात पूरे गड़बड़ है। तो ये इनके मामलात बता रहा हूँ मैं कि इनका बुनियादी मकसद क्या है? हदीस का इनकार।
और हदीस का इनकार किस बुनियाद पे करते हैं कि ये जो है ना अजमी लोगों की एक साजिश है, मनगढ़ंत बातें हैं। और दूसरा, हदीस का समझाना सरकार के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि हर आदमी अपने तौर पर क्या करेगा, हदीस को समझेगा, कुरान को समझेगा। कुरान को समझाना सरकार का काम नहीं है, उनका तो काम सिर्फ पहुंचा देना था, पहुंचा दिए। अब जिसको कुरान पहुंचाए, हमारे को कुरान पहुंचाए, तो वो समझ लेना, पढ़ लेना, ये हमारा काम है। रसूल की ज़रूरत है, रसूल का काम एक पोस्टमैन की हैसियत है। फिर वो हदीस का इनकार करते हैं। फिर हदीस का इनकार जब कर रहे हैं तो कुरान की कितनी आयतें उनके मुखालफत में आ रही हैं वो मैंने बतला दिया। लेकिन यहाँ उनका मकसद क्या है, इससे इन्होंने दो काम किए हैं। इन चीज़ों से इनकार हदीस से मतलब क्या है, हदीस के इनकार करने से उनका मकसद क्या है, वो क्यों हदीस का इनकार करते हैं, इंशाअल्लाह उसकी तफसील आगे आपको जो है ना बयान की जाएगी। बात ज़रा तफसीली है थोड़ा, इंशाअल्लाह वो वजह, उसके पीछे मकसद क्या है उनका और क्या साजिश है इनकी और क्यों हदीस का इनकार करते हैं, उस चीज़ को जो है ना आगे आपको बयान किया जाए। बस इतना आपको जहन में ये बात आ चुकी है कि हदीस का इनकार करना या ये कहना कि हदीस अपनी असली ये मनगढ़ंत बातें हैं और जो है ना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान को समझाना ये रसूल की ज़िम्मेदारी नहीं है, तो ये बातें ऐसी है जिससे जो खुद कुरान की कई आयतों की इसमें खिलाफ वर्जी है। और फिर तारीख़ जो है ना अस्माउर रिजाल और हदीस की तारीख़ का क्या है, इसके अंदर इनकार है। तो ये चंद बातें आप हजरात के सामने आज बयान की गई। इंशाअल्लाह फिर इसका मकसद क्या है, इसके पीछे फिर उन्होंने क्या क्या गड़बड़े की है, क्या क्या जो है ना उनकी जो है ना कुरान के मामले में कैसे कैसे उनकी जो है ना नाज़िबा हरकतें हैं, वो इंशाअल्लाह उसका तज़किरा आगे किया जाएगा। अब जो है ना खिलाफत राशिदा के हवाले से आप हजरात के सामने सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत का तज़किरा किया जा रहा था। तो अब इख्तितामी मराहिल में मैं आपके सामने उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अव्वलियात का मैं तज़किरा आपके सामने करूँगा। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अव्वलियात का तज़किरा। अव्वलियात का मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पर अगर किसी ने कोई काम ऐसा किया हो कि इनसे पहले वो काम किसी ने ना किया, अव्वल का मतलब पहला, तो ये काम का आगाज़ ही इन्होंने किया है, इनसे पहले किसी ने ना किया है, तो ये उनकी अव्वलियात कहलाते हैं। तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वो कारनामे जो आप ही से शुरू हुए हैं, आप ही ने उसको किया है, आपसे पहले किसी ने ना किया है, उन्हीं से आप ही से जिनका आगाज़ हुआ है, उन कारनामों को क्या कहते हैं, अव्वलियात कहते हैं। तो वो अव्वलियात उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो कारनामे, वो काम जो सिर्फ उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किए हैं, यहीं से उसका आगाज़ हुआ है, इससे पहले किसी ने वो कारनामे नहीं किए हैं। तो मैं उन कारनामों का तज़किरा आपके सामने करता चलूँ मुख्तसरन। सबसे पहले उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उसमें से कुछ आपने साबिक़ में अगर आप शुरू से सुन रहे हैं उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत, तो कुछ आ भी चुके हैं, कुछ आपके सामने नहीं भी आएंगे। तो अज़ीज़ान मोहतरम, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये कारनामा था कि आपने तकरीबन 23 लाख मुरब्बा मील की आपकी जो हुकूमत थी उसको आपने 10 रियासतों में तकसीम किया था और हर रियासत के तहत 10 से 15 ज़िले थे। ये आपका पहला कारनामा था, इससे पहले ये ऐसा नज़म नहीं हुआ था। एक बात। फिर दूसरी बात, हर रियासत में अदालतें थी, फौजी निज़ाम था, खाजियों का तकर्रुर होता था, जासूसों की तकर्रुरी होती थी, फौजियों को और उनकी बीवियों को, उनके बच्चों को, उनके ग़ुलामों को वजीफ़ा दिया जाता था और फौजियों को भी वजीफ़ा दिया जाता था और फौजियों की बाज़ाब्ता छावनियाँ कायम थी, फौजियों को बाज़ाब्ता तरबियत दी जाती थी और उम्दा नस्ल के घोड़ों को भी जो है ना क्या की जाती थी, परवरिश की जाती थी। फिर उम्दा नस्ल के घोड़ों की जो है चरागाहें अलग थी, उनका निज़ाम अलग था, उनका फ़ंड अलग था, चरने के मुकामात अलग थे। फिर खाजियों में अदालतों का तकर्रुर था, अदालतों में जो है ना जजों का जो तकर्रुर था वह आपकी तरफ से हुआ था और आपने जो है ना जो निज़ाम जो कायम किया था, जेल खाने का निज़ाम आपने सबसे पहले कायम किया था और जो है ना सेल टैक्स का निज़ाम आपने सबसे पहले कायम किया था और आपने मदारिस कायम किए थे और मदारिस में मुअल्लिमीन मसातिज़ा को मुकर्रर फरमाया था, उनकी तनख्वाहें भी आपने मुकर्रर फरमाई थी, उनकी तनख्वाहें भी आपने मुकर्रर फरमाई थी। मदीने से मक्के के दौरान रास्ता जो होता था, उस रास्ते में फौजी छावनियाँ होती थी और मुसाफिर खाने होते थे जो मुसाफिरों की आराम के लिए और हिफाजत के लिए हुआ करते थे और आपने कई शहर आबाद करवाए। अगर कोई गैर आबाद इलाका है तो लोगों को ज़मीनें दे दी गई, जो आबाद होना चाहता है वो जहाँ कर आबाद हो जाए, वो ज़मीन का मालिक वो है, पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपने नहरें तामीर फरमाई
99 किलोमीटर दूर उतनी फासले तक की नहरें आपने कायम फरमाई, और मुसाफिर खाने तक रास्ते आपने जो है ना बनवाए, पुल आपने, सड़कें आपने बनवाई, और ये आपके कारनामे बता रहा हूं मैं। और अजीज़ान मोहतरम, आपका जो काम था, जो यहूदियों और ईसाइयों में जो गरीब होते, जो फ़कीर होते, जो होते, तो वजीफ़ा उनकी तरफ से मुकर्रर होता था, हुकूमत की तरफ से उनका वजीफ़ा मुकर्रर होता था। और कोई लावारिस बच्चा पड़ा हुआ मिलता तो उसकी परवरिश के लिए वजीफ़ा जारी किया जाता था, उसकी परवरिश के लिए आपने वजीफ़ा क्या किया था, आपने जारी फरमाया था। और इतना ही नहीं बल्कि और आपने ऐसे जो है ना, वो जो मुसलमानों का बैतुल माल मुसलमानों का ख़जाना आपने कायम फरमाया था। और जो है ना, इतना ही नहीं बल्कि आपने जो है ना, आज जो मुअज्जिनीन और अइम्मा की तनख्वाहें आपने मुकर्रर फरमाई थी। ये मुअज्जिनीन और अइम्मा की तनख्वाहें आज की नहीं है, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर से यह मुअज्जिनीन और अइम्मा की तनख्वाहों का तकर्रुर हुआ था। और मसाजिद में खुतबे के अलावा जुमा में खुतबा तो होता था, लेकिन वाज की महफिलें, मजलिसें जो है ना, महफिलें आपने मुकर्रर फरमाई थी। वाइज़ीन का तकर्रुर आपने फरमाया था, वाइज़ीन का तकर्रुर आपने जो है ना फरमाया था। और ये आप ये जो हिजरी साल का आगाज़ देखते हैं, हिजरी साल, आज ये हिजरी है 1400 फलां हिजरी है, ये हिजरी साल की काउंटिंग जो हुई वो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला के दौर से बाज़ाब्ता होने लगी। और तरावी की जो जमातें थी, सब छोटी छोटी जमातों में तरावी पढ़ा करते थे सहाबा, लेकिन एक हाफिज़ के पीछे बाज़ाब्ता बड़ी जमात कायम करना ये उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला के दौर खिलाफत से हुआ। और आप जो फजर की नमाज में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम सुनते हैं, ये उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला के दौर खिलाफत से हुआ। ये लफ्ज़ का इजाफा, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम हय्या अलल फलाह के बाद आप पढ़ते सुनते, ये अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का आगाज़ जो है ना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला के दौर खिलाफत से हुआ। और मीरास का एक मीरास विरासत के जो अहकाम है, उसमें एक मसला है औल। खैर वही अहले इल्म के लिए, आप उसमें समझने के लिए, नॉलेज के लिए समझिए, औल एक मसला है, वो मसले का ईजाद भी आपने फरमाया। और आपने ये पाबंदी लगा दी थी कि कोई बेहयाई वाले अशार नहीं पढ़ेगा और कोई अशार में किसी की मजम्मत नहीं करेगा। तो ये थी उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर की अव्वलियात, जो चंद मैंने जिक्र किया और बहुत सी है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये अव्वलियात कहते हैं, ये वो कारनामे हैं उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जो इससे पहले किसी ने नहीं किए, बल्कि ये ज़रूरत भी पेश नहीं आई। क्योंकि उमर फ़ारूक सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर खिलाफत जो था वो बिल्कुल सरकार के ज़माने से करीब था, और मामलात, हालात, मुसलमानों की फुतूहात उतनी ज़्यादा नहीं हुई थी, हालात उतने तब्दील नहीं हुए थे कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत पेश आती। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने कुछ नहीं किया, ये मतलब नहीं है, बल्कि उनके ज़माने के लिहाज से उन्होंने किया। लेकिन जब हालात बदल गए, हुकूमतें, इस्लामी हुकूमत तब्दील हो गई, इस्लामी इलाका बढ़ गया, तो फिर नए नए मसाइल पेश आते गए। तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने फिर ज़मीन की पैमाइश का, ज़मीन को नापने का, जो सर्वे नंबर वगैरह नंबर हमारे पर डालते नहीं है, सर्वे करना, ये पैमाइश का भी उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने ईजाद फरमाया। और लोगों की मरदमशुमारी, लोगों को जो गिनते हैं, ये लोग कितने लोग हैं, किसके घर में कितने लोग हैं, आके आप देखते हैं, ये मरदमशुमारी भी उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला की ईजाद है। तो ऐसे कई जो है ना कारनामे हैं जो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला की अव्वलियात कहलाती है, यानी आपसे पहले किसी ने नहीं किया, बल्कि ज़रूरत पेश नहीं आई, हालात के लिहाज से जब ज़रूरत पेश आई तो सबसे पहले उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने ये ईजाद फरमाया। तो ये चंद बातें थी खिलाफत राशिदा के हवाले से जो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला के दौरे खिलाफत में हुई। अब मसाइल में जो है ना आप हजरात के सामने जमात का मुख्तसर तमहीदी तौर पर, नमाज की जो जमात है, जमात के हवाले से चंद बातें आपके सामने बयान की गई थी कि 5 वक्ता नमाज़ों के लिए कितने आदमियों की ज़रूरत है और जुमा और ईदैन के लिए कितने आदमियों की ज़रूरत है, फलां फलां आपके सामने ज़िक्र किया गया। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जमात की मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ हुक्म है। जमात बसा औक़ात ज़रूरी होती है, बसा औक़ात सुन्नत होती है, बसा औक़ात मुस्तहब होती है, उसकी कई सूरतें हैं जमात की। तो वो उसकी मुख्तलिफ़ सूरतें जो है ना आपके सामने बयान की जाएंगी, और किन सूरतों में आप जमात को तर्क कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं नमाज की, उन सूरतों को भी क्या किया जाएगा, ज़िक्र किया जाएगा। अगर वक्त हो तो ये सूरतें, वरना जमात की कैफियत आपके सामने बयान की जाएंगी। जो है ना जुमा और ईदैन की जो नमाज़ें हैं, इनके लिए जमात शर्त है, ये नमाज़ें बग़ैर जमात के अदा
नहीं होती, बग़ैर जमात की ये नमाज़ें अदा नहीं होती। और मैंने साबिक़ में भी बतलाया है कि इसमें इमाम के अलावा 3 मुसलमान आक़िल बालिग़ मर्दों का होना ज़रूरी है। ये बग़ैर जमात की ये नमाज़ें होती ही नहीं, तन्हा आप ये नमाज़ें नहीं पढ़ सकते, जुमा की नमाज या ईद की नमाज, ईदैन की, ईद उल फित्र हो या ईद उल अज़हा हो। ये 5 वक्ता जो नमाज़ें हैं ये ईदैन के लिए और जुमा के लिए जमात शर्त है, ज़रूरी है, उसके बगैर ये नमाज़ें नहीं होती। दूसरा सुन्नत मुअक्कदा बल्कि वाजिब के करीब है 5 वक्ता नमाज़ों की जमात। 5 वक्त की नमाज़ों को जमात से अदा करना ये सुन्नत मुअक्कदा बल्कि इतनी ताकीद है कि वाजिब के करीब है। तो 5 वक्ता नमाज़ों को जमात से अदा करना ये सुन्नत मुअक्कदा है, सुन्नत मुअक्कदा है। अगर नहीं आप बिला उज़्र बगैर किसी उज़्र के छोड़ेंगे तो फिर आप जो है ना गुनहगार होंगे। तीसरा सुन्नत अलल किफ़ाया, सुन्नत अलल किफ़ाया। सुन्नत अलल किफ़ाया का मतलब ये होता है कि बाज़ लोग भी अदा कर दें तो सबकी तरफ से क्या हो जाएगा, अदा हो जाएगा। तो तरावी की जमात, नमाज नहीं, तरावी की जमात सुन्नत अलल किफ़ाया है। तरावी की नमाज सुन्नत मुअक्कदा है। तरावी की नमाज, गौर से समझे, तरावी की नमाज सुन्नत मुअक्कदा, इधर का उधर लगा देंगे। तरावी की नमाज सुन्नत मुअक्कदा है, जमात सुन्नत अलल किफ़ाया है। यानी तरावी की नमाज तो सबको पढ़ना है, लेकिन जमात, तरावी को जमात से अदा करना, अगर बाज़ लोग जमात से अदा कर दें और बाज़ बीमार या ज़ईफ़ लोग मस्जिद तक ना जा सकें, वो घर में पढ़ लें, तो वो जमात क्या हो जाएगी, उन पर से साक़ित हो जाएगी। तो तरावी की जमात सुन्नत अलल किफ़ाया है, सुन्नत अलल किफ़ाया है। और रमज़ान में वित्र की नमाज जमात से पढ़ना यह मुस्तहब है। वित्र की जमात रमज़ान में मुस्तहब है, यानी वित्र, वाजिबुल वित्र जिसको आप कहते हैं। तो वित्र की नमाज रमज़ान में जमात से पढ़ना मुस्तहब है, पढ़े तो सवाब है, नहीं पढ़े तो कोई गुनाह नहीं है, मगर वित्र तो पढ़ना वाजिब है। नमाज पढ़ना वाजिब है, जमात उसकी क्या है, मुस्तहब है। और इसी तरह सूरज ग्रहण की नमाज, सूरज ग्रहण जो लगता है, सूरज ग्रहण की जो नमाज है, उस वक्त जो नमाज पढ़ी जाती है उसकी जमात भी मुस्तहब है, उसकी जमात भी क्या है, मुस्तहब है। अब रहा मकरूह तंज़ीही। मकरूह माने नापसंदीदा, मकरूह तंज़ीही यानी ऐसी नापसंदीदगी जो हलाल से करीब हो। एक चीज़ जायज़ है, जायज़ होना अलग है, नापसंदीदगी, कम नापसंदीदगी जो हलाल से करीब हो उसको मकरूह है तंज़ीही कहते हैं। ज़्यादा नापसंदीदगी जो हराम से करीब हो उसको क्या कहते हैं, मकरूह तहरीमी। ये इस्तिलाही तारीफ़ात नहीं, आपको समझाने के लिए बात बता रहा हूँ। कम दर्जे की जो नापसंदीदगी होती है उसको क्या कहते हैं, मकरूह तंज़ीही। ज़्यादा दर्जे की जो नापसंदीदगी होती है, जो हराम के करीब होती है, हराम से थोड़ा कम होती है, उसको मकरूह तहरीमी कहते हैं। तो ये जो है ना, रमज़ान के अलावा दीगर औक़ात में वित्र की नमाज को जमात से पढ़ना ये मकरूह तंज़ीही है, नापसंदीदा है। कम दर्जे की नापसंदीदगी है मगर नापसंदीदगी है, नमाज हो जाएगी। अगर किसी ने पढ़ लिया वितर की नमाज जमात से रमज़ान के अलावा तो वितर अदा हो जाएगी, दोहराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जमात बनाना उसका मकरूह तंज़ीही है। इसी तरह जो है ना, रमज़ान के अलावा नफिल नमाजें, इसी तरह रमज़ान के अलावा नफिल नमाजें, खा वो सलातुत तस्बीह हो या कोई और नमाज हो, कोई भी नफिल नमाज हो, रमज़ान के अलावा तहज्जुद की नमाज हो, सलातुत तस्बीह की नमाज हो, कोई भी हो, रमज़ान के अलावा नफिल नमाजें पढ़ना ये भी मकरूह तंज़ीही है। और चांद गहन की नमाज, चांद गहन की जो नमाज होती है वो चांद गहन की नमाज तन्हा पढ़ेंगे, जमात से पढ़ना ये भी मकरूह तंज़ीही है। ये मकरूह तंज़ीही की सूरतें हो गई। अब रहा ये जमातें मकरूह तंज़ीही, यानी रमज़ान के अलावा वितर की नमाज की जमात मकरूह तंज़ीही है, चांद गहन की नमाज क्या है, मकरूह तंज़ीही है। और जो है ना, मकरूह तहरीमी यानी ऐसी नापसंदीदगी जो हराम के करीब है, औरतों की जमात जिसमें इमाम भी औरत हो, ये मकरूह तहरीमी है, यानी ऐसी सख्त नापसंदीदगी है जो हराम के करीब है। और इसी तरह औरतों का मस्जिद या ईदगाह को जाना नमाज पढ़ने के लिए, वहाँ जाकर मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ना, यह भी मकरूह तहरीमी है, यानी ऐसी नापसंदीदगी है जो हराम के करीब है। तो औरतों के लिए सरकार के जो अहकामात है, सरकार की हदीस शरीफ है, मुअत्ता इमाम मालिक में वगैरह में, सियासत्ता में हदीस मौजूद है कि सरकार की हदीस है कि औरत की बेहतरीन मस्जिद
उसका जो है ना उसका घर का जो है ना क्या कहते हैं दैलान जो होता सामने का वरांडा दैलान वो है, उससे बेहतर जगह उसके लिए उसका कमरा, उसका जो है ना घर का अंदरूनी हिस्सा है, उससे बेहतर जगह और अंदरूनी हिस्सा है। तो औरत के लिए नमाज पढ़ने की सबसे बेहतरीन जो जगह है वो घर का सबसे ज़्यादा अंदरूनी हिस्सा है। इसी ताल्लुक़ से दलाइल बहुत से हैं, लेकिन अब मेरा वो उन्वान नहीं है, मैं मसला बयान कर रहा हूँ, उस उन्वान पे बहस नहीं कर रहा हूँ। तो लिहाजा औरतों की जमात जिसमें औरत खुद इमाम हो, पूरी औरतों की जमात, या औरतों का मस्जिद को जाकर नमाज पढ़ना, ये मकरूह है, तहरीमी है, यानी ऐसी नापसंदीदगी है जो हराम के करीब है। सरकार के ज़माने में जाते थे ना, बोले तो सरकार के ज़माने में दो स्टेप्स हैं। सरकार का जो इब्तिदाई ज़माना था उसमें औरतें मस्जिदों को जाती थी, क्यों? इसलिए कि वहाँ तालीम का सिर्फ एक ज़रिया था, सरकार की ज़ात। वहाँ तालीम का एक ज़रिया था, सरकार की ज़ात। जब सरकार की तालीम और तरबियत से कई सहाबा और कई सहाबियात और उम्महातुल मोमिनीन तैयार हो गई, तो फिर अब उस तरबियत की तालीम की ज़रूरत पेश नहीं आई। मस्जिद को जाना ज़रूरी नहीं रहा, उसके लिए मस्जिद को जाना ज़रूरी जो है ना नहीं रहा, बल्कि तालीम क्या हो गई, अब आम हो गई। तो लिहाजा जब गर्ज ये थी कि सरकार एक ज़रिया थे जो इल्म हासिल करने का, अब सरकार के अलावा कुछ नहीं था, तो नमाज पढ़ने के लिए, सीखने के लिए मस्जिद को जाना पड़ता था, मस्जिद को जाना पड़ता था। और जो है ना जब तालीम आम हो गई, सहाबियात तैयार हो गई, कई जो है ना मौलिमात तैयार हो गई, तो फिर अब उसकी ज़रूरत पेश नहीं, खुद सरकार ने मना फरमा दिया। खुद सरकार ने क्या कर दिया, मना फरमा दिया। उसकी तफसील ये अहादीस है पूरी तफसीली, मैं अहादीस पर बहस नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ वजह बता रहा हूँ। और ईदगाह को भी जो औरतें जाती थी सरकार की वाज़ो नसीहत सुनने के लिए जाती थी इब्तिदाई दौर में, तो लिहाजा बाद में सरकार ने खुद क्या कर दिया, औरतों को मना फरमा दिया। उसकी 20 अहादीस मौजूद है, कभी इस उन्वान पर मैं मुस्तकिल आपको जो है ना ये बात रखूँगा, शायद मेरे कुछ इस पर उन्वानात पे बातें होंगी भी, बयान है। तो बहरहाल खुलासे गुफ्तगू ये है। तो ये औरत का जमात से नमाज पढ़ना, खा पूरी औरतें हों या औरतों का मस्जिदों को जाकर नमाज पढ़ना, ये क्या है मालूम है, दोनों भी मकरूह तहरीमी। अब बहुत से औरतों का ये भी ख्याल नहीं, हम वहाँ सीखने के लिए जाते हैं, औरतों को जो तरावी पढ़ते हैं तरावी सीखने के लिए जाते हैं। तरावी में सीखने का क्या है, 2 रकात नमाज नहीं मालूम, 2 रकात करके 20 रकात पढ़ना, ये सीखने का दावा ऐसी औरत करना जो ज़िंदगी में कभी नमाज नहीं पढ़ी, जो ज़िंदगी में 1-2 मरतबा भी नमाज़ पढ़ी है, उसको तरावी सीखने की ज़रूरत, फजर की नमाज के 2 रकात जैसे है वैसे पढ़ना है, उसमें फजर की नीयत है, इसमें तरावी की नीयत है, उसमें क्या सीखने का मसला है। तुम्हारे को जो याद है वो सूरतें पढ़ो, एक ही सूरत याद है, 2 सूरतें याद है, अलम तरा लीला फी कुरैश, हर रकात में अलम तरा लीला फी कुरैश पढ़ो। वहाँ तक जाने की क्या ज़रूरत है, किसी मौलिमा से पूछ लो, 5 मिनट में तरावी सीख लेते आप। उसके लिए 27 दिन 29 दिन रमज़ान के घर से बाहर निकल के वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। आजकल इल्म के ज़राए बहुत जो है ना, मदारिस भी हैं, आलिम कोर्स की आलिमात भी मौजूद है, मदारिस भी हैं, वहाँ जाकर इल्म दीन हासिल करो आप। तो बहरहाल ये हम जो है ना हर चीज़ को वो एक आसानी के लिए क्या कर रहे हैं मालूम, सूरत निकाल लेता है। क्योंकि जो आदमी, कोई भी इंसान की एक फितरत है, जो अमल करता वो उसके पीछे उल्टे सीधे ही सही दलाइल रखता। शराबी भी शराब पीने में अपने दलाइल रखता, नहीं वो साहब पी के सो गए तो पूरी थकावट दूर हो जाती, सुकून हो जाता, गम दूर हो जाते। गुटखा खाने वाला भी बोलता मुसाहब गुटखा नहीं खा तो काम नहीं सुधरता। बहरहाल हर एक के अपने अपने दलाइल हैं, लेकिन हकीकत में वो दलाइल किस हद तक सही है वो जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, ये जमात के मुख्तलिफ सिफात, कभी शर्त है, कभी ईदैन के लिए और जुमा के लिए शर्त है जमात, और 5 वक्ता नमाज़ों के लिए जमात जो है ना सुन्नत मुअक्कदा है, और जो है ना तरावी के लिए जमात सुन्नत अलल किफ़ाया है, और इसी तरह सूरज गिरहन के लिए भी जमात सुन्नत अलल किफ़ाया है। और जो है ना ये जमात रमज़ान में जो है ना ये वितर की नमाज़ जमात से पढ़ना ये मुस्तहब है, और रमज़ान के अलावा वितर की नमाज़ जमात से पढ़ना मकरूह है, तंज़ीही है। और रमज़ान के अलावा दीगर नफिल नमाज़ें कोई भी हो, ये जो है ना जमात से पढ़ना ये मकरूह है, तंज़ीही है। औरतों का जमात से नमाज़ पढ़ना, खा वो सिर्फ़ औरतों की जमात हो या मस्जिद या जाकर नमाज़ पढ़ना, ये भी क्या है मकरूह, जमात से नमाज़ पढ़ना ये मकरूह है, तहरीमी है। ये जमात की मुख्तलिफ़ सूरतें आपके सामने क्या की गई, बयान की गई। फिर अब जमात को वक्त हो चुका है, जमात को छोड़ने के उज़रात क्या है, किन चीज़ों की बुनियाद पर आप जमात को छोड़ सकते हैं, वो इंशाअल्लाह बयान किए जाएंगे। और एक जो ऑप्शन हमारे पास है वो है आदाब का। तो आज मैं जो बयान कर रहा हूँ सदक़ा और खैरात के आदाब,
यानी आप ज़कात देते हैं, कभी ज़कात जो है आप देते हैं, कभी ज़कात नहीं तो सदक़ा देते हैं, खैरात देते हैं, यानी सदक़ा वाजिबा हो, सदक़ा नाफिला हो। जो सदक़ा वाजिब है उसको ज़कात और फ़ितरा कहते हैं आम तौर पर हम लोग, और जो सदक़ा नफिल है जो आप आम तौर पर दे देते हैं, कुछ भी खैरात जिसको हम उसको कहते हैं। तो सदक़े के लिए सबसे पहले क्या है कि सदक़े के लिए बुनियादी तौर पर सबसे पहले यह है कि आपकी नीयत सही होना। आपकी नीयत क्या होना? सही होना, यानी आपकी नीयत अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी के लिए होना। किसी को आप सदका दे रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, किसी को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, इन मेरे को सलाम करना, इन मेरी जी हुजूरी करना, या इसको दे रोना, दूसरे हैसियत से कुछ काम निकाल लेना, ये या रियाकारी, दिखावा, शोहरत, ये इस तरह के फासिद चीज़ें क्या नहीं होना, बल्कि नीयत सिर्फ ये होना कि अल्लाह और उसके रसूल राज़ी हो जाए, बस ये काफ़ी है सदका। तो सदक़े के लिए सबसे पहले नीयत में इखलास होना, अल्लाह और उसको रसूल को राज़ी करने के लिए होना, दुनियावी मकासिद, रियाकारी, शोहरत, दिखावा वगैरह नहीं होना, सबसे पहले नीयत सही होना। और दूसरा, जो माल आप सदक़े में दे रहे हैं जो है ना, वो माल आपका पाकीज़ा और हलाल माल होना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम व मिम्मा रज़क़नाकुम, जो है ऐ ईमान वालो, जो तुमने कमाया है उसमें पाकीज़ा चीज़ें अल्लाह की राह में खर्च करो। हराम माल अगर आप खैरात करते हैं, लुच्चा आप क्या कर लिए, कितना भी हराम हलाल हराम खरीद, कुछ भी सदका कर लो, हराम तरीके से कमाए हुए माल में सदका कबूल। आज हमारे पास क्या होता है, ज़िंदगी भर हराम की कमाई करते हैं, रिश्वत लेते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, फलां पूरे हराम की कमाई, आखिरी में हज को जाते हैं, उम्रे को जाते हैं, ये सब कबूल नहीं होते, याद रखिए। ये खुशफहमी है, मैं इतने उम्रे कर लिया होते अगर पहले तुम्हारी कमाई हराम है। हदीस में साफ तौर पर है कि नमाज बग़ैर वज़ू के सही नहीं कबूल नहीं होती, और सही नहीं होती, इसी तरह सदका जो है ना, हराम माल से सदका कबूल नहीं हुआ तो नेकी भी नहीं मिलती। तो अनफ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम, तुम्हारी पाकीज़ा जो कमाई है उसमें से अल्लाह की राह में ख़र्चा करो। तो आपकी दूसरा क्या होना, पहले आपकी नीयत सही होना, नेकी कर दरिया में डाल, ना कि फेसबुक पे डाल, तो लिहाजा जो है ना नीयत सही होना। फिर दूसरा आपका माल पाक होना, और फिर जो चीज़ आप खैरात में या सदक़े में दे रहे हैं वो आपकी पसंदीदा चीज़ होना। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम हरगिज़ तुम्हारी नेकी काबिल कबूल और कामिल नहीं है जब तक कि तुम अल्लाह की राह में वो चीज़ खर्च ना करो जिसको तुम पसंद करते हो। तो अपनी पसंदीदा चीज़, पसंदीदा माल जो है ना, वो अल्लाह की राह में खर्चा करना, नहीं फटे हुए कपड़े, पुराने कपड़े जो पहनने के काबिल है, इस्तेमाल के काबिल नहीं है, ऐसी चीज़ें क्या कर रहे हैं आप दे रहे हैं, नहीं। ये अल्लाह की राह में अगर आप दे रहे हैं तो आपका माल भी हलाल होना, फिर जो चीज़ आप दे रहे हैं वो आपकी पसंदीदा चीज़ होनी है, ऐसी चीज़ दो जो खुद आप अपने लिए क्या है इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चौथी चीज़। फिर उसके बाद देने के बाद, माल को देने के बाद सामने वाले को एहसान मत जतलाओ, उसको तकलीफ़ मत दो। तुम क्या थे मियाँ, आज तुम जो भी है हमारी बदौलत है। तुम्हारी हालत क्या थी, 2 वक्त का खाना मुयस्सर नहीं था तुमको, आज हम जो कुछ भी है तुम हमारी वजह से आज भूल गए तुम हमारे को। इस तरह का होता ना, तो हमारे पास क्या होता बोले तो सदका दे के या तो ज़ुबान से ये जताने की कोशिश करते हैं, या अमल से क्या करते हैं मालूम, उसको प्रेशराइज करते हैं। दो भी दुरुस्त नहीं है। कुरान कहता है ला तुबतिलू सदकातिकुम बिल मन्नी वल अदा, कि जो है ना तुम अपने सदक़ों को बातिल मत करो, ख़राब मत करो, एहसान जतला कर, जिसको आपने सदका दिया है उस पर एहसान जतला कर, उसको ज़ुबानी या अमली तकलीफ़ देकर। उससे बेहतर क्या है, क़ौलुम मारूफ़ुम व मग़फ़िरतुन ख़ैरुम मिन सदक़तिन यतबउहा अज़ा, अच्छी बात कह देना और फ़कीर को, मांगने वाले को जो है ना भलाई के साथ वापस कर देना, भाई नहीं है चली जाइए, अच्छे अंदाज में पेश कर देना, ये उस सदक़े से बेहतर है जिसको देकर आप उस सामने वाले पर एहसान जताते हो और उसे तकलीफ़ देते हो। और जब फ़कीर कोई गरीब मांगने वाला आपके पास आ जाए, हो तो दे, ना हो तो अच्छे अंदाज में उसको वापस भिजा दें। व अम्मा साइल फला तनहर, जो है ना मांगने वाले को झिड़को मत और उसको जो है ना सख्त कलामी उसके साथ मत करो। और जो ज़कात जो फ़र्ज़ है उसको लोगों के सामने ज़ाहिर करके दो। ज़ाहिर करके का मतलब रियाकारी दिखावा ना हो, बल्कि लोगों के सामने दो ताकि दूसरों को भी तरगीब हो। अगर रियाकारी दिखावा आ रहा है उसमें भी तो वो भी छुपा के दो।
नफिल जो सदक़े हैं वो छुपा कर दो, नफिल जो सदक़े हैं वो छुपा कर दो ताकि इखलास की कैफियत पैदा हो आपके अंदर। याद रखिए अमल करना जितना मुश्किल है, अमल की तरफ आना, नेक अमल की तरफ जितना मुश्किल है, उससे ज़्यादा अमल करने के बाद उसको पचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप नेक अमाल किए, सदका किए, खैरात किए, कुछ अच्छे काम किए तो मतली होते रहती आपको। इसको इबादत का सफरा बोलते हैं इसको मतली होते रहती, कब बोलूँ, किसको बोलूँ, कैसा बोलूँ, क्या नहीं, कैसा लाऊँ, कैसा करूँ, ऐसा। तो ये चीज़ काबिल बर्दाश्त नहीं रही। ये बर्दाश्त करना बहुत बड़े मर्द मुजाहिद की बात है। ये मुजाहदा है, ये भी आसान काम नहीं है। ये एक बात याद रखिए, शैतान पहले आपको नेक अमल की तरफ आने नहीं देता। अल्लाह की तौफीक से, उसके फजल की तरफ से नेक अमल आगे कर लिए, वो करते वक्त क्या करता, रियाकारी में, शोहरत में, गलत जज्बों में मुब्तला करके वो अमल ख़राब करने की कोशिश करता। नहीं, अल्लाह के फजल और तौफीक से आप ये मरहला भी गुजर गए, अल्लाह की इखलास, अल्लाह की खुशनुदी के लिए आपने खैर खैरात कर दिया। उसके बाद जो है ना, आपको तकब्बुर में, रियाकारी में, दिखावे में, या किसी लोगों पर एहसान जताने में, ऐसे उसके बाद अमल करा के क्या करता, आपको लोगों के सामने तस्किरा करा कर, लोगों का तस्किरा ये करके, वो जो है ना उन अमाल का तस्किरा लोगों के सामने करवा कर क्या करता, आपके अमाल ज़ाय कर देता। ये तीन पर जो है ना, कभी भी उन आपका खुला दुश्मन है। हमेशा वो जो है ना, वो कभी भी आप मुतमईन उससे नहीं रह सकते, ना अमल करने से पहले, ना अमल के दौरान, ना अमल करने के बाद। इसी वजह से अमल करते वक्त से पहले भी अल्लाह से दुआ करना कि अल्लाह मुझे जो है ना अमल साले की तौफीक दे और इखलास दे, और देने अमल करने के बाद भी अल्लाह से दुआ करना कि मुझे है ना, मुझे क्या कर मालूम, मेरे इस अमल को कबूल फरमा और मुझे जो है ना लोगों के सामने तस्किरे से महफूज रख। ज़रूरत नहीं है अपने को किसी के सामने। मिसाल के तौर पर मैं 10,000 खैरात की आपके सामने, बोला आप क्या बोलेंगे, वाह क्या काम करे मुसाब, बोलेंगे बस इतनी तारीफ, उसके अलावा 10,000 में, मगर आप वो जो 10,000 का जो सवाब था उससे महरूम हो गए। आखिरी बात मैं बता रहा हूँ, हज़रत अब्दुल्ला शाह साहब रहमतुल्लाह तआला ने मवाइज़ हसना में एक वाक़या लिखा। एक साहब हज को गए थे, उन्होंने कईयों हज किए, तो हज को थे, अब ये भी हज करके आए, तो उनके एक दोस्त एक बुज़ुर्ग मिलने गए उनसे। क्या मिलने गए, जाके चलो हज से आए हैं, दुआएं लेके, ये दुआएं मकबूल होती हैं बोल के, तो गए लेने गए। तो वो जाके जब गए वो साहब के पास, हाजी साहब के पास, जब ये बुज़ुर्ग गए तो हाजी साहब अपने ग़ुलाम को बोले, अरे मियाँ वो दूसरे हज के मौके पर मैंने जो सुराई लाई थी, हज़रत को उसका पानी पिलाओ। तो हज़रत फ़ौरन ये कहते हुए उठ गए, तूने हज का तस्करा करके अपने अमल को ज़ाय कर दिया। आज हमारे पास ऐसा तो नहीं होता, लेकिन अलहाज ने लिखे तो गुस्सा आता रुखे पे अलहाज ने लिखे, अरे मेरे अलहाज ने लिखे मेरे को बोल के। अब नमाज पढ़े तो अलमुसल्ली लिखना, अब ज़कात दिए तो अलमुज़क्की लिखना। हज है आपका, है अल्लाह का मामला है, वो आप करने वाले हैं, उन कबूल करने वाला, लोगों को बोलाने की क्या ज़रूरत थी। अलहाज ने लिखे बोल के गुस्सा आया था। तो ये सब चीज़ें बेकार चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें बेकार है। बस आप जिसके लिए अमल कर रहे हैं, वो रात की तारीकी में भी आप अमल कर रहे हैं तो अल्लाह देखने वाला है, उसका देखना काफ़ी है, जज़ा वो देने वाला है। ये मखलूक की 2 मिनट की तारीफ़, 2 अल्फाज की वाहवा, ये कोई माना नहीं रखती। आज आपकी तारीफ़ भी कर रहे हैं, कल कोई तबीयत के ख़िलाफ़ काम हो तो ना आपकी तौहीन भी करता। तो ना मखलूक की तारीफ़ का एतबार है, ना मखलूक की तनखीस से परेशान होना। याद ज़िंदगी में ये उसूल बना लीजिए, कभी आप नाकाम नहीं होते। कोई तारीफ़ कर रहा तो खुश नहीं होना, कोई आपकी बुराई बन कर गम नहीं होना, वरना गाँव की फ़िक्र में खाजी दुबला की हालत आपकी हो जाती। पहले ये देखना कि मेरा ये अमल अल्लाह और उसके रसूल की मर्ज़ी के मुताबिक है नहीं है, कहीं मैं शरीयत के ख़िलाफ़ तो नहीं कर रहा हूँ। हाँ, अगर शरीयत के ख़िलाफ़ हो जाए तो गमज़दा होना, इस्लाह की कोशिश कर लेना। लेकिन आपने कोई अमल किया अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में, वो बुरा नहीं है, शरीयत के एतबार से गलत नहीं है, ज़रूरत नहीं है भाड़ में जाए मखलूक, अपने को मतलब नहीं है उसका। उन्हों क्या बोलते कि, इन्हों क्या बोलते कि, इन्हों क्या बोलते कि, गाँव वाले क्या बोलते, महल्ले वाले क्या बोलते। अल्लाह और उसके रसूल के पास जब वो अमल जायज़ है तो कौन क्या बोला तो क्या बोलने वाला, क्या होना, अच्छा ही होगा ना, वो गलत तो नहीं होता। तो इस बात का ख्याल रखिए आप। तो बहरहाल ये सदक़ात के हवाले से बात निकल गई आप हज़रात के सामने, सदक़े के आदाब भी बयान किए गए। तो जो भी सदक़ा दे रहे, और सदक़े का फ़ायदा ये है कि तुतफ़िउ ग़ज़ब अर्रब्बी व मीतत अस्सूई, कि सदक़ा क्या करता है, अल्लाह के गज़ब को क्या कर देता है, कम कर देता है, और बुरी मौत से बचाता है। इसीलिए मैं हमेशा बयानों में बोलता रहता हूँ, अगर कहीं आप सफ़र के लिए जा रहे हो तो सदक़ा दे के जाओ, एक्सीडेंट नहीं होगा इंशाअल्लाह, इस हदीस की रोशनी में। और जो है ना, हमारे पास बीमार हो गए तो मस्जिदों में दुआएं करा लेते फिर, ठीक है करा रहे दुआएं, दावू मरज़ाकुम बिस्सदक़ा बोल के भी है, अपने मरीज़ों का इलाज सदक़े से करो बोल के। तो मरीज़ जब बीमार है तो सिर्फ दुआ मत कराओ, वहाँ सदक़ा जो है ना भी करते रहो उसकी तरफ से, सदक़ा जितना भी हो सके। दोस्त हैं आप, जो 4 मस्जिदों में फिर कर वो उसकी दुआ की चिट्ठी बांट रहे हैं, तो वो जितना पेट्रोल खर्चा हो रहा था सदक़ा भी करो उसका।
वो नहीं जाएंगे बोलते हैं, वो जो है ना नहीं जाएगा, वो नहीं जाना, ये जाना नहीं, इनकमिंग है वहाँ, फिर आउट गोइंग की वहाँ पर गुंजाइश नहीं है। बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, जैसे हम दुआओं का अहतमाम करते हैं बीमारी पर, सदक़े भी करना है, तो जिस तरह दुआ शिफा का ज़रिया बनती है, सदक़ा भी शिफा का ज़रिया बनती है, दवा भी शिफा का ज़रिया बन सकती है। नहीं मालूम अल्लाह किस ज़रिए से क्या करेगा, शिफा दे देगा। उससे भी किसी भी शिफा नहीं हुई समझो तो अल्लाह का फ़ैसला है कि आपकी दुनिया का रिस्क ख़त्म हो चुका है, अब निकल जाना है यहाँ से, तो वह हर एक को जाना ही है एक दिन। तो अलगर्ज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि परवरदिगार जो कुछ भी कहा गया उस पर अमल की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमा, इज़्ज़त व आफ़ियत की ज़िंदगी दे और ईमान पर हमारा ख़ातिमा फ़रमा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़दमों में हमारा हश्र फ़रमा, आपकी शफ़ाअत उज़्मा से हमको बहरवर फ़रमा, आपके दस्ते मुबारक से जामे कौसर पीना नसीब फ़रमा, जन्नत में आपकी ग़ुलामी मइयत और रिफ़ाक़त नसीब फ़रमा। सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि ख़ल्क़िहि सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि।